क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 10B स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, 9p माइनस क्यू 9p माइनस क्यू स्क्वायर माइनस 25q माइनस r स्क्वायर। अब देखें इसको, मैं ये 9 है, 3p माइनस क्यू स्क्वायर माइनस, देखें ना 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 और p माइनस क्यू पे स्क्वायर, यही चीज लिखी है स्क्वायर की फॉर्म में लिख दी है। इसको अगर हम देखें तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू क्यू माइनस आर स्क्वायर। इसको भी कंप्लीट स्क्वायर बना लिया हमने, 5 का स्क्वायर 25, क्यू माइनस आर का स्क्वायर क्यू माइनस आर स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा जी, अब देखिए वही फॉर्मूला बाय यूजिंग या वी नो दैट, दोनों में से कोई भी लफ्ज हम यूज कर सकते हैं। मैं ये डिफरेंट स्टेटमेंट इसलिए लिखता हूं ताकि आपको बताने के लिए कि इनमें से किसी भी तरह से स्टेटमेंट को लिखा जा सकता। अगर आप कोई भी मेथड यूज करते हैं तो वो आपका करेक्ट होगा। कोई भी अगर आप स्टेटमेंट यूज करते हैं बाय यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दिस इज योर ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये आपका ए है और ये बी है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है जी, अब इनको अंदर मल्टीप्लाई कर लें, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3p हो जाएगा माइनस 3q, इसी तरह प्लस 5q एंड प्लस माइनस माइनस 5r, यहां भी 3p माइनस 3q माइनस 5q, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 5r। यहां माइनस 5q क्यों आया, क्योंकि q से पहले कोई साइन नहीं है तो अंडरस्टूड है प्लस का साइन होगा, माइनस प्लस माइनस। ओके जी, अब देखिए 3p और यहां पे कोई p है नहीं सर, 3p वैसे ही आ गया, माइनस 3q प्लस 5q, 5q प्लस का है 3q माइनस का है, 5 में से 3 गए तो 2 बच गए, 2q माइनस 5r एज इट इज आ गया। यहां पे आते हैं 3p आ गया क्योंकि p यहां पे और कोई नहीं था, माइनस 3q माइनस 5q, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, सेम साइन है तो आपस में प्लस हो जाएंगे, 5 प्लस 3 8 और साइन कौन सा आएगा माइनस का, माइनस 8q प्लस 5r। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आ गया, 3p प्लस 2q माइनस 5r इंटू 3p माइनस 8q प्लस 5r इज योर आंसर। एक्सरसाइज 10B का क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 10B, क्वेश्चन है जी A8 माइनस B8, A8 माइनस B8। इसको हम स्टार्ट करते हैं करना। देखिए इसको मैं अगर A8 को लिखूं 4, A4 का स्क्वायर, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, क्या लिखा हुआ है इन अदर वर्ड्स 4 2 8, ये A8 ही लिखा हुआ लेकिन स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया मैंने। किस लिए सर लिखा यूं, सर हमने फॉर्मूला बनाना है, वो आइडेंटिटी बनानी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। अब देखिए ना आप, ये बन गया ना, ये आपका ए हो गया और B4 आपका बी हो गया, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, हमने पढ़ा है, बार बार पढ़ा है, ये थर्ड आइडेंटिटी थर्ड फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हम यहां लिख देते हैं वी नो दैट
व्हाट वी नो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, a माइनस बी और a प्लस बी। अब देखिए यहां पे ये आपका a है और ये आपका b है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कोई भी पहले लिख सकते हैं आप, किसी को भी बाद में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख दें या a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख दें, एक ही बात है, कोई पहले आ सकता कोई बाद में आ सकता। सिंपल वर्ड्स में ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, पहले किसी को भी लिखा जा सकता। a, this is your a and this is your b, a minus b into a plus b, this is your a and this is your b, a minus b into a plus b। अगेन अगर आप देखें यहां पे दोबारा फार्मूला लग सकता है इस जगह पे, यहां माइनस का साइन दरमियान में आ गया, वहां प्लस का, यहां वहां तो अप्लाई नहीं हो सकता, लेकिन यहां पे हो सकता है। इसको हम उसी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। दिस इज योर, अब देखें ना a4 को मैंने लिख दिया a स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी, 2 टू 4 हो जाएगा, माइनस इसी तरह b2 स्क्वायर, 2 टू 4, ये भी b4 ही लिखा हुआ लेकिन इस फॉर्म में लिखा हुआ, ये a4 प्लस b4 एज इट इज आ गया। अच्छा देखें अब यहां पे ये आपका a स्क्वायर है, ये आपका माइनस का साइन और फिर ये b स्क्वायर, दोबारा यही फॉर्मूला यूज होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहां दोबारा लिख लीजिए अगेन यूजिंग क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। दिस इज योर ए एंड दिस इज बी। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी और a4 प्लस b4 एज इट इज आ गया ये। लेकिन यहां पे देखें अगेन माइनस का साइन इन्वॉल्व है, तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू a4 प्लस b4 हो गया। अब देखें अगर आप, ये आपका a है, ये आपका b है, फिर दोबारा से आप देखें इसको यूं लिख लें और इसको यूं लिख लें, और बाकी ये टर्म्स हमने एज इट इज लिख दी, ये हमने एज इट इज राइट कर दी। दोबारा से ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, यहां लिख दें सिंस। सर ये हर दफा लिखना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन देखें ना, ये कुछ टीचर्स का ये मिजाज भी होता, कुछ टीचर्स की नज़र में ये हर दफ़ा लिखना ज़रूरी होगा, कुछ की नज़र में अगर हम देखें तो ज़रूरी नहीं होगा। तो आपके लिए बेटर है कि हो सकता है कि आपकी टीचर ये कहें कि आपके लिए ये मैंडेटरी है हर दफ़ा राइट करना, कुछ कहें कि सर एक दफ़ा लिखना भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो जैसे आपके टीचर आपको क्लास टीचर गाइड करें उसके अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, लेकिन बेहतर ये होता कि हर दफ़ा इसको लिख लिया जाए, मेरी रिकमेंडेशन यही है। ठीक है, अच्छा, सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी हो जाएगा इंटू ए माइनस बी हो जाएगा, ये तो आ गया। अब सर ये रह गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसके बाद a4 प्लस b4, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 10 का, विच इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू a4 प्लस b4। अच्छा, ये क्वेश्चन आप जब देख रहे हैं तो इसमें कहीं आपको कोई क्वेरी हो, कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो तो ये नीचे कमेंट्स में पूछने की कोशिश कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी पॉसिबल हो सके आपको उसका आंसर दूं। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया है, वहाँ भी आप फॉलो करके वहाँ भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, डायरेक्ट में डीएम कर सकते हैं। ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी नीचे डाल दिया। फेसबुक पे जो पेज है मेरा मिस्टर गांधी के नाम से, उसका जो लिंक है वो भी मैंने नीचे डाल दिया। तो ये सारी चीज़ें जिस भी चैनल के थ्रू आप मुझसे रब्ता करना चाहें
और चीज़ों को आप पूछना चाहें वो आप पूछ सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा जितना जल्दी पॉसिबल हो सके आप लोगों को अवेलेबल हूँ और आपको उसका आंसर दूँ। क्वेश्चन नंबर 11 करने जा रहे हैं हम ऑफ एक्सरसाइज 10B। क्वेश्चन नंबर 11 है क्या, ए स्क्वायर माइनस 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2b माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर ये क्वेश्चन करते हुए मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो, तो मुझसे नीचे कमेंट्स में पूछें, या जो चीज़ें नीचे मैंने ट्विटर का, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का जो लिंक नीचे डाला वहाँ से पूछ, कहीं से भी आप मुझे मैसेज करके पूछें। मैं कोशिश करूँगा जितना जल्दी पॉसिबल हो आपको आंसर दूँ, आप लोगों का कॉन्सेप्ट उस पर क्लियर करूँ। ए स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2b माइनस बी स्क्वायर। अब देखें सर, यहां ना माइनस कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे। तो जब हम यहां माइनस कॉमन लेंगे तो इन सब का साइन चेंज हो जाएगा। सर यहीं पे माइनस कॉमन क्यों लिया, देखिए हमने जब इसको गौर से ऑब्जर्व किया तो ये मिल के फार्मूला बना रहे हैं और साइड पे ये ए स्क्वायर भी है, तो फार्मूला बन जाएगा ना हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। लेकिन उसके लिए इसको पहले सारे को क्लब करके, इकट्ठा करके स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके साइंस को उस हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर हमने देखा कि अगर हम यहाँ माइनस का साइन ले लेंगे तो अंदर वाली सारी टर्म्स के साइन बदल जाएंगे और ये स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। करके देखते हैं, आइए ट्राई करते हैं। माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस बनता है, इसका साइन जब माइनस बाहर कॉमन लेंगे तो सबके साइन चेंज होंगे। यहाँ 1 आ गया, प्लस वाला 2 भी था, ये माइनस 2 भी हो गया, ये माइनस वाला बी स्क्वायर था, ये प्लस वाला बी स्क्वायर हो गया। मतलब यू हैव सीन कि सबके साइन चेंज हो गए। अच्छा अब देखिए, अब अगर आप ए स्क्वायर माइनस, इसको सर मैं लिख सकता हूं 1 को 1 स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दिस इज योर बी। अगर आप देखें ए स्क्वायर माइनस 2ab, ए क्या है 1, बी क्या है ये b, 2 1 जा 2, 2 को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2b ही रहेगा, माइनस का साइन आ गया। अगर आप गौर करें तो ये माइनस 2b ही लिखा हुआ, लेकिन इस तरह ब्रेक करके फॉर्मूला की शक्ल में लिख दिया। वही आइडेंटिटी कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए ना सर, देखिए दिस इज योर ए एंड दिस इज बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, लेकिन जब आपने ये अप्लाई करना है तो अप्लाई करने से पहले यहां पे जरूर लिखना है, क्या लिखना है सर, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए फॉरन लिंक बनाया। लिखना क्या है, वी नो दैट ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, हम ये जानते हैं कि ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता, ए माइनस बी के होल स्क्वायर के इक्वल होता। सो ए स्क्वायर आ गया माइनस, क्या हो जाएगा, ए, या आपका ए है, देखिए ए है माइनस है, 2ab है प्लस बी स्क्वायर है, तो क्या बन गया आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर, दिस इज ए दिस इज बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको भी स्क्वायर की फॉर्म में लिख लिया हमने। अब वो जो दूसरा फॉर्मूला था बाय यूजिंग कौन सा सर, जो हमने पिछले क्वेश्चंस में किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये ए है, ये बी है, तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, ये पूरा बी है ना, ये ए है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है भाई,
अब देखिए माइनस के साइन को अंदर अप्लाई कर दीजिए, क्या होगा, a माइनस का साइन है, यहां कोई साइन नहीं है 1 से पहले, तो प्लस का साइन होगा, प्लस माइनस माइनस 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस b आ गया। इसमें क्या हुआ, a आ गया प्लस, जो साइन यहां प्लस का है तो अंदर वाला कोई साइन भी चेंज नहीं होगा, 1 माइनस बी वैसे का वैसे आ जाएगा। इसको हम ऊपर ले जाते हैं, ये एरो सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, आप लोगों ने ये लगाना। अच्छा ये क्या है, a माइनस 1 प्लस बी और a प्लस 1 माइनस बी, इनको हम अरेंज करके लिख देते हैं, 1 लास्ट में और b a के साथ, a प्लस b आ गया और ये माइनस 1 लास्ट में आ गया। इसी तरह a माइनस बी आ गया और ये प्लस 1 लास्ट में आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, a प्लस बी माइनस 1, a माइनस बी प्लस 1 आंसर आ गया किसका सर, क्वेश्चन नंबर 11 किस एक्सरसाइज का, 10b का। ओके ओके स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें मुलाकात होती है, तब तक अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।